कंसिडर एन इमेजिनरी आयन, ओके, एक्स, ये बेसिकली एन आयन है, 3 नेगेटिव ने कर लिया, और 48 इसका मास नंबर है, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ओके, लेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज n एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज e। तो इन्होंने क्या किया है कि A% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, ए न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो A% ऑफ E प्लस E, ये वैल्यू हो गई, यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया, A/100 इंटू E, ओके, प्लस E। तो इसको अगर आप, आई होप आपको गाइस ये समझ में आ गया होगा ना, कि इन्होंने कहा है न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो A% जो E का है, A% ज्यादा है, यानी AE/100 प्लस E इक्वल्स टू मैथमेटिकल वैल्यू है गाइस। सो अब देखिए, अब इसमें फिलहाल हम ये कर लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू E कॉमन ले लो, तो A/100 प्लस 1, ठीक है, एक वैल्यू बतानी है। अब देखिए 22 एटॉमिक नंबर है, यानी जो इनिशियली इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, जब में 3 नेगेटिव इसने नहीं लिए थे तो उस टाइम पे 22 थे। अब इसने 3 और ले लिए तो 3, यानी इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 25, करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका जो मास नंबर है माइनस कर दो आपको 22 एटॉमिक नंबर, तो आपको न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, 48 माइनस 22 यानी 26, करेक्ट। अब ये वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे की आ गई है ना, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इस पूरे के न्यूट्रॉन्स आ गए, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब वैल्यू रख दो, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें 26, और E की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू A/100 प्लस 1, करेक्ट। अब यहाँ पे सोल्व कर लो बस गाइज। सो ये हो गया आपका 26 डिवाइड बाई 25 A/100 प्लस 1, तो A/100 इक्वल्स टू हो गया 26 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, यानी 1/25 A/100, और ये कट के आपका हो गया 4, A इक्वल्स टू 4। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। कई तरीके से इसको मैथमेटिक्स को सोल्व कर सकते हो, बस समझ में आना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या था। तो जो करेक्ट आंसर हो गया आपका वो हो गया 4।